पे संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरा आज का जो टॉपिक है वो डाइट ड्यूरिंग हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरह का डाइट लेना चाहिए उसके बारे में है। देखिए, डाइट हमारे स्वास्थ्य में, हमारे हेल्थ को ठीक रखने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें बहुत सारे तरह के खाने को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो मुझे लगता है उसके बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप उस चीज़ को ध्यान रख पाएंगे और अपने खाने को सही तरीके से ले पाएंगे, ताकि आपको जो प्रॉब्लम होती है या हेल्थ इश्यूज जो आते हैं वो मिनिमल हो। तो भी जानते हैं जिनका बीपी बढ़ा रहता है उन लोगों को किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। तो जितने भी पेशेंट्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, उन सब के लिए ये डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उनको अपना खाना जितना हो सके सिंपल खाना है। सिंपल खाने का मतलब ये होता है वो खाना जिसमें ऑयल बहुत मिनिमल अमाउंट में डाला गया हो, जिसमें मसाले कम डाले गए हों और जिसमें नमक और शक्कर की मात्रा काफ़ी मिनिमल हो, और आपका जो खाना है वो तला भुना या फिर डीप फ्राइड चीज़ें ना हो। दूसरी चीज़, अपने खाने में बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करो। वेजिटेबल्स में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो आप जितना वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का यूज़ करेंगे उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो आपको मिलते रहते हैं। सेकेंड चीज़ है कि आपको फ्रूट बहुत सारे खाने। फ्रूट में वो फ्रूट आपको खाना है जिसमें फाइबर्स बहुत सारे हो। कौन से फ्रूट्स में फाइबर्स बहुत सारे होते हैं? जैसे बनाना है, पपाया है, केला है, जैसे कीवी वगैरह है, जैसे एवोकाडो है, ये सब में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। तो आप अपने खाने में इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए। खाने में जो नमक का अमाउंट है उसको जितना मिनिमल रखेंगे उतना अच्छा है। देखो, हम बाहर क्या करते हैं, हम चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, हम बहुत सारे बर्गर, पिज़्ज़ा या बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड लेते हैं क्योंकि हमको जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करना होता है। तो हमको लगता है हम जो ये पैक्ड वाले फूड लेकर आएंगे घर पर जल्दी से बनाए, लेकिन ये सारे खाने में एक्स्ट्रा नमक होता है, जो नमक आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ब्लड प्रेशर का रिलेशन किस तरह से हार्ट पर होता है अपने हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है, तो आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। फिर आता है अपने खाने में हमको फुल ग्रेन का यूज़ करना है। फुल ग्रेन या फिर स्प्राउट्स वगैरह, जैसे मूंग है या मूंग के साथ बहुत सारे मल्टीग्रेन्स मिलते हैं, उसको रात भर आपको सोक करके रखना है। जैसे वो अंकुरित हो जाए उसको फिर आप बॉइल्ड फॉर्म में या फिर कच्चा सैलड फॉर्म में, जैसे भी आप खा सकते हैं, खाना है। अपने खाने में सैलड का रोज़ यूज़ करना है। एक रूल बनाना है कि खाना खाने के पहले मुझे थोड़ा सैलड खाना है, सैलड खाने के बाद फिर अपना खाना चालू करो। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा फाइबर्स मिलेगा और आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। खाने को 5 मील में डिवाइड करना है। 5 मील मतलब कि सुबह उठते ही आप कुछ जूसेस वगैरह ले लीजिए, उसके 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद में आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, फिर आप 2-2.5-3 घंटे के बाद लंच ले सकते हैं, फिर उसके 2-2.5-3 घंटे के बाद आप स्मॉल स्नैक्स वगैरह कुछ ले सकते हैं, फिर आप डिनर ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक खाली पेट नहीं रहेंगे, आपको एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन का इशू नहीं होगा और आपके हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। आपका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। फिर आपको पानी अच्छे से पीना है। हमको 2 से 3 लीटर पानी अच्छे से पीना है। अगर आप पानी अच्छे से नहीं पीते तो जो भी हम खाते पीते हैं वो टॉक्सिक जो चीज़ें रहती है वो आपकी बॉडी में यहाँ वहाँ कलेक्ट होने लगती है। तो इसलिए पानी आपको बहुत अच्छे से पीना है। आपकी नींद बराबर से होनी चाहिए। अगर आपकी नींद बराबर से नहीं होती है तो आपकी बॉडी के अंदर और ज़्यादा एसिड्स फॉर्म होने लगते हैं, आपको फुलनेस फील होने लगता है। ये किसी पेशेंट को होता है, किसी को नहीं होता है। और नींद नहीं होने से आप मेंटली भी कहीं ना कहीं डल फील करने लगते हैं, एफिशिएंसी रिड्यूस होने लगती है। इसलिए नींद का प्रॉपर होना ज़रूरी है, और अगर आपकी नींद अच्छी रहेगी आपके हार्ट पर भी प्रेशर कम आएगा। फिर आता है अपने खाने में नमक और शक्कर को रिस्ट्रिक्ट करना है। जितना हो सके नमक अवॉइड करना है। शक्कर में मैं आपको शक्कर बोलूँगी कि आप ना खाएं, या फिर जो भी शक्कर से बनी हुई चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ हैं, या फिर जो बाहर जितनी भी स्वीट्स मिलते हैं,
जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन सब में स्वीट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और ये स्वीट्स आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो आपको नेचुरल शुगर का यूज़ करना है, जैसे आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप हनी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेचुरल शुगर है, ये आपको इतना हार्म नहीं करेगा। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आप मेडिटेशन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को पहले रिकॉग्नाइज कीजिए, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको कैसे डील करना है, उसको 3-4 उसके पॉइंट सोल्यूशन लिखिए, उस सोल्यूशन पर काम करिए। धीरे धीरे अगर इस तरह से आप अपनी हैबिट में इसको इन्वॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि आप स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। आपको जितना भूख हो हमेशा उससे कम खाना है, ओवर ईटिंग अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, इन सब का जितना हो सके मिनिमल यूज़ करना है। मीट से बनी हुई या रेड मीट की चीज़ों को अवॉइड करना है। आप फिश वगैरह ले सकते हैं। आपको अपने खाने में गुड कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करना है। गुड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि व्हाट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। जितनी भी तेल की चीज़ें हैं, घी की चीज़ें हैं, ये सब अवॉइड करना है। इनका अमाउंट जितना मिनिमल रखेंगे उतना आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। अगर आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आप खुश रहते हैं, डेफिनेटली बीमारियां आपको कम से कम अफेक्ट करेगी और आपका बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।